स्वागत है दोस्तों आपका हमारा चैनल केडीपी दर्पण में। केडीपी दर्पण में अब हम बात करेंगे, रोज आपके बीच आएंगे, हमारा प्रोग्राम होगा मंथन। आज मंथन में हम बात करेंगे जेडीयू और भाजपा की। जेडीयू और भाजपा की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है जो कभी बनती तो कभी बिगड़ती है। इस बात को आप भी जानते हैं, इस बात को हम भी जानते हैं। बीच बीच में जेडीयू और भाजपा में घमासान होते रहता है। एनडीए का ये दो ऐसे घटक दल है जिनके बीच उठापटक होते रहता है। बीच में हमने देखा अग्निपथ को लेकर और जाति जनगणना को लेकर दोनों पार्टियों ने अपना अलग अलग रुख इख्तियार किया। दोनों एक ही पट्टी पर बहुत कम ही आती है। बीते कुछ दिनों में हमने ये भी देखा कि राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार ने, उनकी पार्टी जेडीयू ने जो गठबंधन धर्म का नापालन करते हुए दूसरे उम्मीदवारों को भी वोट देने का काम कर चुके हैं। फिलहाल आज हम आपको फिर जेडीयू गठबंधन की जो रिश्ते को उसको ताज़ा इसलिए कर रहे हैं कि फिलहाल एक और चीज़, एक दरार जो बन के आई है, जो एक दरार उभर रही है, वो ऐसा है कि अब जेडीयू और भाजपा में ये जो आपसी कलह है ये खुलकर सामने आ रही है। अब फेसबुक वार हो रहा है। अब फेसबुक के जरिए एक दूसरे पार्टियों पर वार किया जाता है। सबसे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा को टारगेट कर कुछ लिखा और उसमें उनका विरोध किया। और उसके जवाब में फिर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के सीनियर लीडरों ने यहाँ तक कह डाला, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने साफ लिखा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल को ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। ये कोई नई बात नहीं है कि जब भाजपा और जेडीयू की जो ये रिश्ता है ये टूटता हुआ नज़र आता है। हम बीच बीच में देखते रहते हैं कि लोग अक्सर कयास लगाते हैं, एक उम्मीद जगती है विपक्ष को कि सरकार टूटेगी, लेकिन सरकार टूटती नहीं है। और जेडीयू और जो भाजपा की जो एक जोड़ी है, एक बेमेल जोड़ी है, या फिर इसे हम अच्छी जोड़ी भी कह सकते हैं, जो लड़ते तो बहुत है लेकिन बिखरते बहुत कम है। विपक्ष को मौका मिलता है और विपक्ष भी इसको लेकर कटाक्ष करते रहते हैं, इस चुटकी लेते रहते हैं। आपने पीछे कुछ दिनों में देखा होगा, आपको याद होगा कि किस तरह से बिहार विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच आनाकानी हो गई थी। आपने देखा, हमने देखा, इसको पूरे बिहार की जनता ने देखा। उप मुख्यमंत्री अलग बयान देते हैं, मुख्यमंत्री अलग बयान देते हैं। जाति के जन्ना में नीतीश कुमार ने भाजपा के जो एजेंडा था उसको खिलाफ चल करके अपना एक अलग एजेंडा को अपनाया, सारे लोगों से मीटिंग किया। कई जगहों में ऐसी चीज़ों को देखने को मिलता है जहाँ नीतीश कुमार बीजेपी से हटकर अपना निर्णय लेने में पीछे नहीं हटते हैं। अब जबकि राष्ट्रपति चुनाव का बहुत लंबा समय नहीं बचा है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं क्या और बार की तरह इस बार भी कहीं जेडीयू जनता दल यूनाइटेड कोई अलग राह ना अपना ले और दूसरे उम्मीदवार को वोट ना करे। अगर इस स्थिति में जनता दल यूनाइटेड भाजपा के जो उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं, अगर उन्हें वोट ना कर दूसरे को वोट करता है तो फिर भाजपा के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है। अपने उम्मीदवार को जिताने में उन्हें बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लोग कयास लगा रहे हैं कि जिस तरह से अब जो बातें खुलकर सामने आ रही है, जिस तरह से वार प्रतिवार का सिलसिला बढ़ रहा है, एक बड़े सीनियर लीडरों का इस तरह फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ लिखना, लोग ये समझ रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं ये सरकार की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रपति चुनाव के बाद हमें कुछ नया देखने को मिले। हालांकि ये होता नहीं है, लेकिन उम्मीदें लगाई जाती है। हम आपको बताते चले कि नीतीश कुमार पहले ऐसे कर चुके हैं। इन्होंने भाजपा से जब गठबंधन तोड़ा था, किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि राष्ट्रीय जनता दल, वो राष्ट्रीय जनता दल जो एक दूसरे के घोर विरोधी रह चुके हैं, एक दूसरे पर तीखा वार करते हैं, और उनके साथ मिलकर इन्होंने सरकार चलाई। उसके बाद फिर राष्ट्रीय जनता दल को अलविदा कहा और फिर भाजपा के साथ मिलकर अब सरकार चला रहे हैं। आने वाला वक्त तय करेगा और आने वाले वक्त में पता लगेगा कि जेडीयू भाजपा की ये जोड़ी है कितने दिन तक चलता है और टिक पाता है। फिलहाल दिलचस्प होगा ये देखने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू क्या करता है। नीतीश कुमार की जो पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, उनका क्या निर्णय होता है, क्या भाजपा के उम्मीदवारों को वोट करेंगे या फिर लीग से हटकर हर बार की तरह वो फिर कोई अलग निर्णय लेंगे। आ चूँकि पहले दो राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार ने एनडीए धर्म का पालन करते हुए उन्होंने दूसरे उम्मीदवारों को वोट करने का काम किया। हम रोज आएंगे आपके बीच और मंथन में हम चर्चा करेंगे हर एक नए मुद्दे की। हम कल आएंगे फिर आपके बीच, हमारे पास एक नई मुद्दा, एक नई टॉपिक और होगा कुछ नया मंथन। तब तक हम लेते हैं आपसे विदा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे हमारी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया, आदाब, धन्यवाद।